भिलाई वाले करो तैयारी, आ रहे हैं कुबेर भंडारी। कुछ लोग रायपुर भी नहीं जा पाए थे भीड़ के कारण, तो आज हमारे गृह नगर में हो रहा है। ये तो भोलेनाथ की कृपा है और महाराज जी का आशीर्वाद है कि जो कथा का निमंत्रण हमको आया, मैं और दिनेश भाई दोनों को ही गए थे। गुरुजी के काफ़ी फॉलोवर हैं, हमारे सबसे ज़्यादा अगर हैं तो छत्तीसगढ़ में। ये कार्यक्रम भी जो कथा है शिव पुराण की, ये कथा अपनी नहीं है, पूरी भिलाई वासियों की कथा है। महाराज जी को तो मैं काफ़ी समय से मैं टीवी और मोबाइल में मैं देखता हूँ, और जब उनसे मिला मैं भोलेनाथ के आशीर्वाद से, मैं तो इस 48 साल की उम्र में मैंने पूरा 12 ज्योतिर्लिंग मानसरोवर यात्रा। भिलाई वाले करो तैयारी, आ रहे हैं कुबेर भंडारी। ये कहना है प्रसिद्ध कथावाचक प्रदीप मिश्रा जी का, जो इस्पात नगरी भिलाई पहुंचने वाले हैं। और कब पहुंचेंगे, क्या कुछ कार्यक्रम है और कितने दिनों का कार्यक्रम, ये बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है विनोद सिंह जी, जो पार्षद है भिलाई के। विनोद सिंह जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। महाराज जी पहुंचने वाले हैं, कैसे निमित्त बनाइए? महाराज, ये तो भोलेनाथ की कृपा है और महाराज जी का आशीर्वाद है कि जो कथा का निमंत्रण हमको आया कि कथा आपको करना है 25 तारीख से 25 अप्रैल से 1 मई तक, तो मैंने उसको स्वीकार किया। मैं बोला भोलेनाथ का आशीर्वाद है और अगर कथा का तारीख मिल रहा है तो इसे किया जाए करके। कैसे निमित्त बना, कैसे आप लोग गए थे और किस तरीके से बातचीत हुई और कैसे ये फाइनल हुआ? हम लोग दिवाली के कुछ दिन बाद मैं और दिनेश भाई दोनों को ही गए थे, और जाके गुरुजी से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। तो मैंने निवेदन किया था कि कथा भिलाई में एक आपकी होनी चाहिए गुरुजी, और शिव पुराण होनी चाहिए। तो बोले भोलेनाथ की कृपा होगी, ज़रूर होगी करके, आप डेट लिखवा दो, देखेंगे अगर होने का रहेगा तो हो जाएगा। तो 2024 तक बोले, मैं तो व्यस्त हूँ और 2024 में कोई तिथि मिल जाए तो ठीक है। तो मैं बोला ठीक है सर गुरुजी, आपका आशीर्वाद और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद रहेगा तो मेरी इच्छा है कि 2023 में आप आएँ भिलाई और इस भव्य आयोजन को किया जाएगा भिलाई में करके। तो वो ईश्वर की कृपा हुई कि, और 23 अभी हफ्ता 10 दिन पहले ही मेरे पास खबर आया कि 25 तारीख से 1 तारीख करना है। तो मैंने स्वीकार किया, मैं बोला बिल्कुल होगा भिलाई में कथा करके। और हम लोग उसी दिन से तैयारी में भिड़ गए हैं और तैयारियां रोज़ चल ही रही हैं, कुछ ना कुछ। कहाँ तक पहुँची तैयारी, क्या कुछ खास रहेगा इस बार भिलाई में? क्योंकि रायपुर में हुआ, बलौदा बाजार में हुआ, अब भिलाई में होने वाला है। क्या है, बहुत बड़ा आयोजन है। मैंने रायपुर में भी देखा आयोजन, काफ़ी तादाद में भक्तगण आए थे और गुरुजी के काफ़ी फॉलोवर हैं, हमारे सबसे ज़्यादा अगर हैं तो छत्तीसगढ़ में। और मैं कल नोएडा का भी कथा देख रहा था परसों, तो वहाँ भी काफ़ी भीड़ है। लेकिन छत्तीसगढ़ में, वो भी दुर्ग जिला में, उनके बहुत सारे फॉलोवर हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि काफ़ी भीड़ होगी, उसी हिसाब से हम अरेंजमेंट करके चल रहे हैं। पार्किंग व्यवस्था जो हर कथा का बोलो या किसी भी प्रोग्राम का बोलो, पार्किंग व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। पार्किंग व्यवस्था आपकी अच्छी है तो आपका प्रोग्राम सक्सेस होगा। तो हम उस तैयारी में भिड़े हुए हैं। आज भी मैं काफ़ी देर घूम के देख के आया कि पार्किंग हम लोग कितने अच्छे से, हर जगह किसी को तकलीफ़ ना हो। और भिलाई, हमारा जो भिलाई है, इस भिलाई में सब प्रांत के लोग रहते हैं। ये मिनी इंडिया के नाम से जाना जाता है भिलाई हमारा। तो मिनी इंडिया, और ये कार्यक्रम भी जो कथा है शिव पुराण की, ये कथा अपनी नहीं है, पूरी भिलाई वासियों की कथा है। और मेरे पास तो नित्य दिन रोज़ फ़ोन आते हैं कि हमको सेवा करना है, हमको सेवा के लिए। तो भिलाई में, हमारे भिलाई में सेवा भाव वाले बहुत लोग हैं और इस कार्यक्रम को सफल बनाने का सब भिलाई वासी संकल्प लिया और अच्छा कथा का आयोजन भव्यता के साथ और अच्छा आयोजन होगा, ऐसा। भिलाई को शिव भक्तों का गढ़ कहा जाता है और यहाँ पर बाबा के बहुत सारे भक्त हैं। तो बाबा की नगरी में अब कुबेर भंडारी जी पहुँच रहे हैं, और कहाँ पहुँचेंगे, कौन से स्थान रहेगा, दर्शकों को बताएंगे किस तरीके से व्यवस्था रहेगी, वो कैसे पहुँच सकते हैं? अभी
जो स्थान का अपन लोग 3-4 स्थान देखे तो उसमें एक ही चयन किया हम लोगों ने, आपका जयंती स्टेडियम ग्राउंड। जयंती स्टेडियम ग्राउंड में क्या है, हर तरफ से रोड है, पार्किंग है, हर चीज़ की व्यवस्थाएं हैं। तो वैसी व्यवस्था देखी गई है और साथ में पार्किंग स्थल से ई रिक्शा की व्यवस्था की जाएगी। ई रिक्शा के माध्यम से लोगों को आने जाने में सहूलियत हो, ऐसी व्यवस्थाएं बनाई जाएंगी। कोई टेम्पो वाले किसी भी यानी उनका एक सिस्टम में रहे कि उनको बोला जाएगा भाई आप आना जाना, उन लोगों को तकलीफ नहीं होना चाहिए, आप इस टाइप का कार्य करें करके। विनोद जी, सबसे पहले ये बात है कि अब महाराज जी आने वाले हैं। महाराज जी में आपको ऐसी क्या खासियत लगी जो उनके प्रति इतनी श्रद्धा है और उनको भिलाई के लिए आपने निमंत्रण देने गए थे? महाराज जी से कई सारी चीज़ें हमको देखने मिली और सीखने मिली, और महाराज जी का ऐसा आशीर्वाद है उनके अनुयायियों पे और उनके शिष्यों पे, और उनको चाहने वाले लोगों का दिन पर दिन बढ़ोतरी हो रहा है। आज की डेट में यानी बहुत तादाद में फॉलोअर हैं उनके, कई लाखों करोड़ों में फॉलोअर हैं। उनकी सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि हमारे सनातन धर्म को उन्होंने प्रचार प्रसार अच्छे तरीके से और धरातल पे ले जाके किया और लोगों को मंदिर जाना सिखा दिया। आज पूरे कहीं का भी कोई भी शिव मंदिर आज की डेट में सवेरे खाली नहीं रहता है। हर मंदिरों में माताएं, बहनें, भाइयों का भीड़ रहता है। ऐसा नहीं है कि महिलाएं ही जुड़ी हैं, उनके साथ यंग जनरेशन भी जुड़ा हुआ है। तो महाराज जी का सबसे अच्छा ये लगा, और महाराज जी को तो कोटि कोटि प्रणाम है कि आज कम से कम समस्त लोग मंदिर जाना सीख गए। ये सबसे अच्छी बात है। महाराज जी को आप कब से सुन रहे हैं और किस तरीके से वो पहली बार उनसे साक्षात्कार हुआ था आपका? महाराज जी को तो मैं काफ़ी समय से मैं टीवी और मोबाइल में मैं देखता हूँ, और जब उनसे मिला मैं दिवाली के टाइम में, उसके बाद से मेरी इच्छा हुई कि मेरे को तो कथा कराना है महाराज जी का, और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद है कि और कथा हो गया। और हम लोग तो भोलेनाथ के भक्त हैं, और भोलेनाथ के आशीर्वाद से मैं तो इस 48 साल की उम्र में मैंने पूरा 12 ज्योतिर्लिंग, मानसरोवर यात्रा, यानी बाबा का प्रयास रहा कि हर दरबार जहाँ जहाँ है वहाँ घूम लूँ। तो मेरी इच्छा थी कथा कराने का, हम सब भिलाई वासियों का, और हमारी समिति भी है, राम जन्म उत्सव समिति है और जीवन आनंद फाउंडेशन, तो हम लोग सब तत्वाधान में यह कथा का आयोजन हो रहा है। तो इस बार जैसे ही पता चला आप लोग को कि डेट मिल गया, कैसा लगा? और आसपास के लोग जो आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं, उन लोग का कैसा आभास और कैसा अनुभव था? उन लोग को क्या कुछ कहना था? भिलाई वासी जिस दिन से सुने हैं कि कथा हो रहा है, उस दिन से सब प्रसन्न है, और सबके चेहरे पे खुशी है कि गुरु जी का आगमन पुनः भिलाई में हो रहा है, क्योंकि इससे पहले भी सेक्टर 7 में यह कथा हुई थी, और फिर से उनको सुनने का अवसर मिलेगा। कुछ लोग रायपुर भी नहीं जा पाए थे भीड़ के कारण, तो आज हमारे गृह नगर में हो रहा है, तो सब काफ़ी प्रसन्न है कि हमें भिलाई में अवसर मिला, और गुरु जी का आशीर्वाद और स्नेह और कथा का रसपान करने का अवसर सबको प्राप्त होगा। भिलाई में अवसर मिलेगा, लेकिन रायपुर जैसे स्थिति तो नहीं होगा कि महाराज जी को ये कहना पड़ जाएगा कि आप लोग घर बैठे कथा सुनिए? देखिए, अब वो भोलेनाथ की कृपा है। कथा स्टार्ट होने के बाद मैं तो कई आयोजन कथा का करवाते रहता हूँ, तो मुझे पता है पहले दिन दूसरे दिन भीड़ निरंतर बढ़ते रहती है। तो वैसी जितनी हो सकेगी वैसी व्यवस्था हम लोग करके रखेंगे, और बाकी प्रभु भोलेनाथ की माया है, भोलेनाथ की कृपा रहेगी, जैसा होगा अच्छा ही होगा कार्यक्रम। भोलेनाथ की माया है। अंतिम सवाल आपसे कि भिलाई में कार्यक्रम हो रहा है, लोगों से क्या कुछ अपील करेंगे जो उनके भक्त हैं, भोले बाबा के भक्त हैं, उनसे क्या कुछ अपील करना चाहेंगे ताकि जो कार्यक्रम है वो शांतिपूर्वक हो, लोगों को मार्गदर्शन भी मिले? मैं तो पूरे जितने भी उनके भक्त हैं सबसे एक ही निवेदन करूंगा कि यह हम सबका प्रोग्राम है, ये हम सब मिलकर कथा करा रहे हैं, तो इस कथा का आयोजन कितना भव्यता हो और कितने अच्छे से शालीनतापूर्वक ये कथा 7 दिन
सबको रसपान करने का अवसर प्राप्त हो और गुरु जी का स्नेह प्रेम आशीर्वाद सबको मिले। ये कहा जाता है कि वीआईपी सीट भी होते हैं, इस बार वीआईपी सीट रहेगा? वीआईपी का कल्चर तो देखिए अतिथि देव भव, कुछ तो चीज़ें ऐसी रहती हैं जिनको अपने को करना पड़ता है। और साथ में हमारे यहाँ शुरू से यह सिस्टम चले आया है कि जो पहले आएगा पहले पाएगा। वीआईपी वाला कोई कल्चर नहीं है, वीआईपी का कोई सिस्टम नहीं, लेकिन हाँ ऐसे कुछ अतिथि देव भव के तहत कोई हमारे गेस्ट आते हैं तो उनको तो हम रखेंगे, ऐसा व्यवस्था करेंगे। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ विनोद सिंह जी, जिन्होंने बताया कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी महाराज भिलाई पहुंचने वाले हैं। 25 से 1 तक उनका कार्यक्रम रहेगा और इस कार्यक्रम के दौरान क्या कुछ व्यवस्था रहेगी, इन सब विषयों पर उन्हें खुलकर बातचीत की और उन्हें पूरे भिलाई नहीं बल्कि समस्त